बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, जो चल रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। कुछ चीजें सुधार होनी है, वो होगी और सरकार बनेगी युवा की। ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है, आप बताएं ना, विकल्प क्या है? एक तरफ वो पार्टी कह रही है कि भाजपा और एनडीए मिलकर के घोटाला कर रही है 70,000 करोड़ का, दूसरे तरफ वो पार्टी पिछले 4 सालों से हर विधानसभा में गाड़ी लगा रखा है, हर विधानसभा में 4-4 लड़के लगा रखे हैं, 2 टाइम का खाना और 12,000 रुपए सैलरी दे रहा है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? हर सबसे ज्यादा बिहार में ऐड कर रहा है तो प्रशांत किशोर कर रहा है। मुझे आप ये बताइए ना कि प्रशांत किशोर डिजिटल मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है क्या? जो गलतफहमी लोकसभा के चुनाव में एजाज खान को हुआ था, वही गलतफहमी मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर को हुआ है। आने वाले टाइम में ये दोनों जो है ऐसे मीडिया यूट्यूबर बनकर के आपके तरह घूमेंगे, इनका कोई वजूद नहीं है और ये बेरुपिया ही है। और जो कहता है पढ़े लिखे को दो, पढ़े लिखे को दो, एक बार पढ़े लिखे को सत्ता देकर के दिल्ली वालों ने भी गलती करी है। पूरे दिल्ली को दारू पिलवा दिया, पिंक ठेका खुलवा दिया, महिलाओं के लिए बस तो खुलवा दिया, लेकिन बस को सारे ले जाकर के गट्टर में डलवा दिया। तो बिहार की जनता उन्हीं को वोट करेगी जो बिहार के सिल्क सिटी भागलपुर को प्रमोट करने का काम कर रहा है, बिहार के मखाने को G7 और G20 में ले जाने का बात कर रहा है, बिहार के प्रोडक्ट को, बिहार में मेट्रो के विस्तार की बात कर रहा है। तो बिहार को उसी पार्टी जो लगातार स्कूल कॉलेज विद्यालय बना रहा है, एयरपोर्ट बनवा रहा है, मेडिकल कॉलेज बनवा रहा है, बिहार में जो हमने 90 के दशक से पहले बिहार को देखा और पढ़ा है, उन सारे चीजों को देख करके स्पष्ट लगता है कि महागठबंधन की तो सरकार नहीं चाहिए। क्योंकि महागठबंधन की सरकार आएगी तो चंपा विश्वास को याद कर लीजिएगा कि कई महीनों तक कैसे रेप किया जाता है एक IAS ऑफिसर की पत्नी की। बिहार की बात होगी तो उस गुंडाराज चरवाहा विद्यालय, पहलवानी विद्यालय को देख लीजिएगा, रंगदारों की सरकार, लुटेरों की सरकार, इन सारे सरकार को देखिएगा। और पहले आप मुझसे मत पूछिए, बिहार में ट्रक के पीछे लिखा होता था जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अभी आप बिहार चले जाइए, बिहार के ट्रक के पीछे लिखा हुआ है बीजेपी आई तो हाईवे पर चलेंगे, RJD आई तो गड्ढे में मिलेंगे। और बिहार की जनता जैसे आएगी, बिहार की जनता से पूछिए जाकर के, वो खुद कह रही है बीजेपी आई तो लाइट में रहेंगे और ये RJD आई तो अंधेरे में मिलेंगे। आप खुद सोचिए ना, ये RJD का स्लोगन ही अलग होता है कि डिजिटल इंडिया में लाइट बुताओ लालटेन जलाओ। कौन लाइट बुता के लालटेन जलाना चाहेगा? आप खुद बताइए ना। ये नालायक राजकुमार जो बनने का प्रयास कर रहा है, इसका चरित्र पूरे लोग देखें। आप बताइए, एक नॉर्मल से स्टूडेंट जो नॉर्मल पॉलिटिक्स कर रहा है या पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसको भी पता होगा कि POK पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर क्या है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है। इनको कुछ नहीं पता LOC क्या है, POK क्या है। LOC लेना चाहिए था। अबे तुम पूछो कभी एक्साइज चेन किसने दिया है? सवाल करना, सवाल हर दिन सवाल चिपता है। महात्मा गांधी को इसने मारा, ये कर दिया, बोलो लाल बहादुर शास्त्री को जहर किसने दिया? इंदिरा गांधी ने 54 जवान को क्यों नहीं छुड़वा के ला पाया? जीप घोटाले किसने किए? एक्साइज चीन का हिस्सा किसने दिया? POK किसने दिया? ये सारे सवाल नहीं कर रहे हैं। करना कुछ, इमरजेंसी किसने लगवाया? ये सारा सवाल नहीं, सवाल करना। जंगल राज बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए का रहेगा, प्रत्याशी नीतीश कुमार जी हो या नए प्रत्याशी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन RJD और महागठबंधन की सरकार गलती से भी बिहार में नहीं बनेगी। क्योंकि आप देखिए ना, आज RJD के नेता बिहार में क्या कहते हैं? साहबुद्दीन जी जिंदाबाद। आज उस साहबुद्दीन के एरिया में जाकर के, सिवान के क्षेत्र में जाकर के उन परिवारों से पूछिए जिन परिवारों के मां बहन की सिंदूर साहबुद्दीन उजारने का काम करा। आज सत्ता में आने वाले लोग बोल रहे हैं कि आप साहबुद्दीन जिंदाबाद। बताइए सिवान के लोग आपको वोट। तेजस्वी यादव की हकीकत जाननी है, उनके विधानसभा राघोपुर में जाइए, आपको हर जनता जूता लेकर के खोज रहा है। देश में तो माहौल ही ऐसा बना दिया गया है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, कांग्रेसियों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, शशि थरूर का कोई साथी नहीं है, राहुल गांधी की कोई जाति नहीं है, सरकारी संपत्ति का कोई सेल नहीं है, तेजस्वी नो भी फेल नहीं है। ये सारी चीजें चलती रहेगी, सारे प्रोपेगेंडा सेट होते हैं और सारे चीजों का आपको सब चीज दिखेगी मार्केट में। ये नहीं होगा, वो नहीं। मतलब देखिए, आज आपको समझना पड़ेगा, जो ये PDA सो कॉल्ड PDA की राजनीति करने वाले लोग होते हैं, अगर आप यदुवंशी हैं, यादव हैं नाम के पीछे, और अगर आप समाजवादी पार्टी और राजद के झंडे के तले अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, तो आपकी कोई औकात नहीं है। क्योंकि अजय यादव की हत्या हो गई मोतिहारी में, कोई यादव मुंह नहीं खोला। कैसे आपको सब भरोसा करें? आज यादव बहन बेटियों की इज्जत तेज प्रताप यादव खुद लूटने का काम करता है, उनके साथ शादी करके फिर उसको तोड़ने का काम करता है, तो यादव परिवार को ही ठगने का काम करता है। मैं तो आज आपके कैमरा के माध्यम से सब सारे यदुवंशी को बता देना चाहता हूं कि जो अगर खुद को सच्चे यदुवंशी कहते हो, तो सबसे पहले अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का विरोध करना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारे समाज का नाम तो इन दोनों ने ही बर्बाद कर रखा है। आजकल के युवा और आप जैसे युवा ही समर्थन कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है एक उभरता हुआ चेहरा है, जमीन से जुड़े नेता। देखिए, वही युवा तेजस्वी का समर्थन कर सकता है जिनका सुबह 9 बजे होता है, फेसबुक से शुरू होता है, प्रारंभ होता है, शाम तक वो गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में घूमता है, शाम को शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल के बाद 9 बजे रात को जाता है, कहता है रीजन ऑफ मोदी आई एम जॉबलेस। ठीक है, और ये सारे लोग तेजस्वी को सत्ता में लाना चाहते हैं और ये रोजगार की बात करते हैं। मुझे ये बताइए, आज से चंद महीने पहले जब अग्निवीर योजना आया था बिहार में तमाम तरह के डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन जलाए जा रहे थे, एक भी नेता सामने आकर के नहीं बोला कि तुम सरकार की संपत्ति क्यों जला रहे हो, और ऊपर से आप उसको प्रोत्साहित करते हैं। उनके पार्टी के लोग झंडा लेकर के जाते हैं, फिर उनसे पूछ देता है SSC का फुल फॉर्म नहीं पता, नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, और करने आए लाल। आप देखिए ना, ये लालटेन वो उस टाइम आता है, लागल झोलनिया धक्का, बलम कलकत्ता चली, बलम कलकत्ता के तुमको बलम कश्मीर भेजाने का तैयारी कर रहा है। अगर आप खुद सोचिए, अगर लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव नहीं होता तो इसको आज भी मार्ट में जॉब होना मुश्किल हो जाता। ठीक है,
तो ये सारे लोग वही लोग हैं, ये प्रोपेगेंडा सेट करने वाले लोग ही होते हैं। हर बार चुनाव जैसे आएगा हम रोजगार देंगे, हम ये देंगे। अरे खुद क्या करोगे ये बताओ, खुद क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारे बाप माई 15 साल मुख्यमंत्री रहे और तुम 9वीं पास नहीं कर पाए, तुम दूसरे को रोजगार का प्रोपेगेंडा चला रहे हो। सारे लोग फर्जी हैं और फर्जी लोगों से बिहार सावधान रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश जिस तरह से अग्रिम राज्य पर। दूसरी बात, आपको पिछले 1.5 महीने से बिहार में जो माहौल बना हुआ है, गोपाल खेमका हत्याकांड देखिए, चंदन मिश्रा हत्याकांड देखिए, या लगातार मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, कटिहार, भागलपुर में मुझे ये मुहर्रम में पत्थरबाजी देखिए, सारे में पकड़ाने वाले कौन है? उमेश यादव का इनकाउंटर हुआ, मुंह किसी का नहीं खुला। अजय यादव का मारा गया, मुंह किसी का नहीं खुला। गोपाल मिश्रा हत्याकांड में पकड़ाने वाले लोगों का मुंह नहीं खुलता है। मतलब क्राइम तो हो रहा है, पुलिस फेल्योर है, प्रशासन फेल्योर है, सरकार फेल्योर है, बिल्कुल सवाल होनी चाहिए। लेकिन नाम लेने में तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है कि ये टोपी और बुर्खा वाला जो लोग है ये तुमसे नाराज हो जाएगा, यही दिक्कत है ना। तो ये टोपी और बुर्खा तुम्हें सत्ता में वापस कभी नहीं ला सकता है। ये जो लोग भगवा आतंकवाद कहते थे ना, 4 दिन पहले गुजरात के एटीएस ने दिल्ली से बुर्खा वाली को गिरफ्तार किया है। तुम एक बाप के औलाद हो तो तुम बोलो एक बार बुर्खा आतंकवाद, हम तुमको समझ जाए। नहीं बोलेगा। ये टोपी आतंकवाद बोलो, कभी नहीं बोलेगा। मरने वालों का धर्म पता कर लिया, मारने वालों का पहलगाम में धर्म पता नहीं पता। जो ये जो नवाजी के मसीहा बनने का प्रयास कर रहे हैं ना, ये कमाल के ब्राह्मण है। ये ब्राह्मणों के क्रेडिट कुछ लोग आते हैं, यार तुम प्रशांत किशोर को सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो तुम ब्राह्मण नहीं हो। और प्रशांत किशोर ब्राह्मण है, टोपी और गमछा लगा करके चल गया इफ्तारी करने के लिए। कोई ब्राह्मण का वजूद कहेगा? किसी का जमीर इतना जिंदा होगा कि वो जाकर के इफ्तारी करेगा किसी को? ये सारे बहरूपिया हैं और बहरूपियाओं ने केजरीवाल को दिल्ली को पिछले 33 साल में पहली बार राजस्व घोटाले में डाल दिया। अगर बिहार को दिया, जिस तरह से वो कर्जा ले रहा है इधर से उधर से, जैसे सत्ता में आएगा बिहार बेच के भाग जाएगा लंदन। देखिए, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण टोपी पहन ले रहा है या नमाज पढ़ ले रहा है साथ में, गलत है। पर क्यों? एकता है ये, तो वो एकता को दिखा रहे हैं। बिहार में सबको साथ लेके चले। बहुत अच्छा एकता है भारत में। भारत में इतनी एकता है, भारत में संविधान और कानून ने हिंदुओं को इस हद तक नपुंसक बना दिया। कोई 2 कौड़ी का नेता तेलंगाना से निकल करके कहता है कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है। इस देश का मजबूत कहे जाने वाला विपक्ष संसद भवन में कहता है हिंदू हिंसक है। इस देश में महुआ मोइत्रा शिवलिंग पर टिप्पणी करती है। इस देश में कोई माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहने का काम करता है। कोई भगवा आतंकवाद और सनातन आतंकवाद का नाम देने का काम करता है। जो आज बोला है सनातन आतंकवाद, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, आजकल काफिर बड़ा सटका हुआ घूम रहा है मार्केट में। इसको कांग्रेस प्रोटेक्शन देने का काम करे, वरना कोई काफिर इसको बजा के निकल जाएगा। विपक्ष की विफलता पे आप आवाज तो उठा रहे हैं, पर जो पक्ष की विफलता है उस पे भी तो सवाल उठाइए। जैसे पलायन की बात करें, पलायन आतंकवादी है, विपक्ष आतंकवादी है, सवाल नहीं उठेगा। विपक्ष टोपी के आड़ में भूल चुका अपने देश को। आज विपक्ष एक बलविंदर सिंह नेता ये पंजाब का, संसद भवन में बोला राफेल आपके, विमान आपके, ड्रोन आपके। अगर सब कुछ हमारा है तो तुम संसद भवन में क्या कर रहे हो? तुम निकल करके जाओ, आसिम मुनीर तुम्हारा जीजा है, जाओ पाकिस्तान। आज महुआ मोइत्रा कह रही है बांग्लादेश में स्थिति भारत से ठीक है, तो तुम बांग्लादेश क्यों नहीं जाते? भारत में क्यों जख मरा रहे हो? जाओ ना तुम, दिक्कत क्या है तुम्हें? मतलब टोपी बुर्खा इन सब के पीछे इन लोगों को अपना धर्म प्यारा नहीं है। और इस देश में उस यूनिटी की तारीफ करनी पड़ेगी जिन्होंने 14.17% के आसपास रहते हुए इस देश के नेताओं को, पूरे विपक्ष को अपने तले बंद करके रखा है। आज मौलाना अखिलेश यादव के ऊपर बीबी के ऊपर टिप्पणी कर दिया, कोई नहीं खून खोला। अगर ये मौलाना हमारे बहन बेटियों को ऊपर टिप्पणी कर दिया होता तो इसको नेशनल टेलीविजन पर घुस के मारने का काम करते, लेकिन नहीं, अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? उसको पता है कि यही मौलाना तो हमारा जीजा है, इसको कुछ बोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी हमें। तो ये सारे लोग नैरेटिव वाले लोग हैं। और अब यदुवंशी समाज के लोग, खासकर बिहार और यूपी के, इन लोगों को अगर यदुवंशी यदुकुल को बचाना है तो अखिलेश यादव और समाजवादी तेजस्वी यादव को बाइकआउट करना पड़ेगा। पर शांत क्यों पड़ गए हैं? अखिलेश जी अपनी बीबी पर सवाल उठते हुए नहीं देख सकते, उसके बावजूद वो शांत पड़े हैं इस वक्त। देखिए, अखिलेश यादव का साफ और स्पष्ट मामला है। आज से चंद दिन पहले उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम सरकार को आप टेबल के ऊपर से 50 लाख रुपए लेना बंद कर दीजिए। आज से कुछ दिन पहले उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को बोला आपके रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग हैं। अब देखिए, अखिलेश यादव का रास्ता अलग था और ये वो रास्ता सीधा मस्जिद में जाके खुलता था। और मस्जिद में खुला, लेकिन मस्जिद का मौलाना खुद, कोई मौलाना इसको इनकी बीबी को नंगी बता दिया, तो कोई मौलाना कह रहा है कि मस्जिद इबादत की जगह होती है, वो राजनीति का जगह नहीं होता है। तो सारे मौलाना इनके पीछे पड़े हुए हैं। और अखिलेश यादव की मजबूरी तो देखिए, इनका मुंह नहीं खुल रहा है और इनका मुंह नहीं खुलेगा। आने वाले टाइम आज यदुकुल और यदुवंश के लोगों को समझना पड़ेगा, ये अपनी बीबी को नहीं रक्षा कर पा रहे हैं, दूसरे समाज की रक्षा कहां कैसे कर पाएंगे? ये सारे टोपी और बुर्खा जिंदाबाद के नारा लगाएंगे और इसको चुनाव में वोट वैसे भी मिलेगा, क्योंकि जातिवादी जहर तो वैसे भी भरा हुआ है। पहला ऐसा यदुवंशी समाज में कहना चाहता हूं, अगर 30% लोगों को छोड़ दो जो एक्चुअल में यदुकुल और भगवान श्री कृष्ण जी को फॉलो करते हैं, उनको छोड़ दोगे तो 70% ये वो समाज है जिनको अपने भविष्य की चिंता कम और अपने नेता के भविष्य की चिंता ज्यादा रहती है। अभी आपने बात की अखिलेश जी की, डिम्पल जी को समर्थन मिल रहा था जब एनडीए के कुछ नेता उनके लिए सवाल उठा रहे थे, समर्थन कर रहे थे, तो उन्होंने एक सवाल उठाया कि मणिपुर पे शांत थे, तब बोले होते तो हमें अच्छा लगता। और हमारे जो पहलगांव में हुआ और जो भी कमांडो लड़ने गए थे, जैसे कि सोफिया कुरैशी
कुरैशी, इन पर अगर जो टिप्पणी की गई थी उस पे इनकी साइड लेते तो अच्छा होता। नेता की बात मत करिए। मैं पर्सनली कहता हूं, मैंने मणिपुर पे भी बोला है, मैंने संदेश खाली पर भी बोला है, मैंने अयोध्या के गैंग रेप के बारे में भी बोला है, मैंने बहराइच के रेप के बारे में भी बोला है, और मैं आज बोलता हूं, मैं क्या हमारे धर्म में ही कहता है यत्र नारीस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। तो हमारे में तो कहाँ ही जाता, हम तो नारी की पूजा करते हैं, लेकिन पूजा नारी की होती है, पूजा देवी की होती है, पुतना का वध ही होता है। ठीक है, तो अगर आपका लक्षण पुतना वाला हो गया तो कोई मौलाना वध ही करेगा, या तो अब हलाला वाला सीजन चल रहा है, हलाला कर लेगा। एक बार बिहार पे फिर से आ जाती हूँ। बिहार पे बड़े बड़े मुद्दे उठ रहे हैं कि रोजगार हम देंगे, क्योंकि सरकार विफल रही है, एनडीए सरकार जो है रोजगार में विफल रही, और अभी जो पलायन है उसे नहीं रोक पाई, और भी कैसी समस्या है, रोड नहीं बनवा पाई, और भी बहुत अच्छा रोजगार, अरे सड़क पानी बिजली जाकर के बिहार में देखिए। यहाँ आपको यहाँ से नहीं, मैं खुद बिहार का हूँ, बिहार का मूल निवासी हूँ, बचपन से 22 साल मेरे जिंदगी के बिहार में ही गुजरे हैं, मैं खुद बिहार का एक एक चीजों से वाकिफ हूँ। ये कह रहा है रोजगार देंगे, बिल्कुल रोजगार देगा। सिंगापुर में फ्लैट बना हुआ है, उसके अंदर झाड़ू पोछा का रोजगार दे देगा। ये तमाम तरह के कट्टे और तमंचे वालों को रोजगार दे देगा। शाम को 5 बजे के बाद घोड़ा पर बैठना और लूटपाट मचा लेना। ये तमाम तरह के चोली की साइज बताने वाले लोगों को रोजगार दे देगा। जो तमाम तरह की अश्लील गाने को प्रमोट करने वाले लोग हैं, इन सारे लोगों को रोजगार देने का काम करेगा। इनके वही रोजगार है। 4 भैंस दे दे, 4 भैंस ले लेगा, 1 लाठी ले लेगा, यही रोजगार है। अरे इनको तो डिजिटलाइजेशन से कोई लेना देना ही नहीं था। ये तो बिहार को फिर से, आपने गैंग ऑफ वासेपुर का वो डायलॉग सुना है, कहता 15 मिनट के लिए अपनी सांसें रोक सकता हूँ और मौत को चूके टक से वापस आ सकता हूँ। आप 5 सेकंड में अपने भविष्य को तय कर सकते हैं और लालटेन का बटन दबा करके टक से जंगल राज में वापस जा सकते हैं। आप करके देख लीजिए, जंगल राज हो जाएगा, एकदम डंके की चोट पर होगा। आप देखिए ना, मैंने आपको पहले भी कहा ना कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है, कांग्रेसियों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, शशि थरूर का कोई साथी नहीं है, राहुल गांधी की कोई जाति नहीं है, और सरकारी संपत्ति का कोई सेल नहीं है, तेजस्वी नौ भी फेल नहीं है। ये प्रोपेगेंडा बिहार में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, और ये चीजें चलती रहेगी। देखिए, प्रशांत किशोर एक तरफ वर्चस्व में हर जमीन से जुड़े नेता बताए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बिहार के लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो क्या लगता है मौका मिल पाएगा प्रशांत? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, जो गलतफहमी लोकसभा के चुनाव में एजाज खान को हुआ था, जो गलतफहमी महुआ मोइत्रा को हो रही है, वही गलतफहमी सेम गलतफहमी प्रशांत किशोर को हो रहा है। आने वाली टाइम में ये फेसबुक पर मुख्यमंत्री बनेंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ फेसबुक। ठीक है, वो खुद चीफ मिनिस्टर ऑफ फेसबुक होगा प्रशांत किशोर, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंस्टाग्राम मनीष कश्यप, और कुछ जो अट्टू पट्टू चट्टू घूम रहे हैं उसके सारे, वो चीफ मिनिस्टर सोशल मीडिया, कोई ट्विटर प्लेटफॉर्म का हो जाएगा, कोई एक्स प्लेटफॉर्म का हो जाएगा, सारे प्लेटफॉर्म के हो जाएंगे। डिजिटल योद्धा बन करके रह जाएंगे, जो ग्राउंड पर आते ही माफी मांग लेगा, ग्राउंड पर आते ही टोपी पहन लेगा, और वो वहां पर आकर के बड़े बड़े लंबे लंबे। लालू कह रहे हैं बिहार का भविष्य है तेजस्वी यादव। हाँ, समझ, लालू को बोलिएगा चंपा विश्वास कौन थी, जरा याद करें चंपा विश्वास को। लालू यादव को बोलिए साहबुद्दीन कौन था, जीजा तो होगा नहीं, जीजा होता तो दिक्कत होता। बताइए ना, इनसे पूछिए ना। मतलब जिस पार्टी के नेता चारा चोर रहे हैं और वो निर्विरोध पिछले 30 सालों से पार्टी के कार्यभार को संभाल रहे हैं, वो आते हैं बिहार का विकास करेंगे। अबे तुम आदमी को सुतिया उतिया समझ रहे हो क्या? सबसे बड़े परिवार, सबसे बड़े सुतिया तुम्हारे परिवार के लोग हैं। बताओ, एक बेटा जो है कहता हम हमारे सब, देखिए आपको समझना पड़ेगा इन चीजों को। उनका बेटा जो है वो खुद को हिंदू कहता है, यदुवंशी कहता है, बियाह कर लिया क्रिश्चियन से जाकर के, और जो बेटा बियाह हिंदू धर्म में किया उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो आपको दिख रहा है इसके, ये जो फैक्ट्री चल रहा है, राहुल गांधी वाला सेम फैक्ट्री इंप्लीमेंट कर रहा है बिहार में। ये सारे लोग जो है ये टोपी और बुरखा वाले हैं, और कुछ नहीं है इनका। अच्छा, कैसे लाएंगे एनडीए की सरकार? कह रहे हैं नीतीश जी का मानसिक संतुलन ही सही नहीं है। अच्छा, एक मैंने बहुत अच्छा सवाल करा आपने। नीतीश जी ने लोकसभा के, ये विधानसभा में एक बयान दिया कि अब वो समझाने का प्रयास कर रहा था, हो सकता है बायोलॉजिकल उनकी नॉलेज कम हो, तो उसने उस वे में समझाने का प्रयास करा, वो वल्गर चीजें हो गई। और कल जो तेजस्वी यादव ऐसे सीन किया, ऐसे क्या होता है बताइए जरा, हैं? भारत का प्रधानमंत्री तो ऐसे नहीं बन रहा होगा कि लालू यादव को ऐसे जेल में ढुकाइएगा। बताइए, अगर ऐसे ढुकाना है तो मतलब गजब का फिलॉसफी है। अरे शर्म कर लो। उनके पार्टी के विधायक आज कहते हैं पहचानता नहीं है भाई, क्या बोलते हैं, वीरेंद्र बोल रहे हैं। अबे तुम चूतिया वीरेंद्र बोल रहे हो, तुम और कुछ नहीं बोल रहे हो। और ये जाकर के जो है ना, तुम हवाबाजी उसको देना। डिजिटल युग है और इसमें कोई हवाबाजी नहीं चलता है। तुम्हारे पार्टी का एक पार्टी का नेता उसका कहता है कि राम जी अपने बीबी को छोड़ दिया था। साले तुम समझ सुधर जाओ, वरना किसी का आखिर का खोपड़ी सटकाना तो फिर तुम भी बीबी को छोड़ने के लायक नहीं रहोगे। ठीक है, इन सारे लोगों को बोलिए शांत रहने के लिए। एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, पूर्ण बहुमत के साथ। पूर्ण बहुमत के साथ। लालू जी के बेटे का क्या होगा? हैं? तेजस्वी जी का क्या चरागा? बोलिए उनको फंड हम कर देंगे, भैंस चरागा, 4 को भैंस खरीद के दे देंगे, वो लाठी दे देंगे, भैंस चरागा बिहार में, और क्या करेगा? लालू जी कहते हैं, और लालू जी के बेटे जो है भाषणों में कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगाते हैं चारा घोटाले का, झूठे आरोप लगाए जाते हैं केवल उनके। अरे तो प्रूफ था, है कि नहीं है? कोर्ट ने बोला जंगल राज चल रहा है बिहार में, कोर्ट ने उनको आदेश दिया। अब बीजेपी तो उसको जेल में नहीं डाला, कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार में उनमें एफआईआर हुई थी, जांच भी हुआ था, सजा भी हुई है, तो कर तो सरकार रही है, सबूत है तो बड़ी हो जाइए। मतलब पहला ऐसा ईमानदार व्यक्ति लालू यादव है कि जो जेल बनाया उसी में बंद है। पहला ऐसा व्यक्ति लालू यादव है जो जेल बनाया उसी में बंद है। आपको इससे बड़ा ईमानदार नेता कहीं नहीं मिल सकता है। तो लालू यादव का तो कुछ कहे ही नहीं, पूरे यदुवंशी समाज के नाम पर कलंक है वो। अच्छा, हाल ही में एक सांसद है या नेता मान लीजिए, उनका ऐसा कहना था लालू जी भगवान का रूप है। हाँ, बहुत बढ़िया।
वो तो लालू जमीन पर शिव का रूप है। अरे वो लालू चालीसा भी पढ़ेगा। हाँ। जिनको हनुमान चालीसा की पहला पंक्ति श्लोक पता नहीं है वो लालू चालीसा पढ़ रहे हैं। अरे तुम चप्पल और जूता सूंघते सूंघते तो अपना सीट का जुगाड़ कर रहे हो, सुधर जाओ, वरना वो लाठी और भैंस लिया जाएगा, लाठी और कहाँ कहाँ जाएगा वो पता नहीं है। हाँ, एक चीज और कह रहे हैं कि नीतीश जी से बेहतर कार्यकाल उनका था, कार्य किए थे बहुत। नीतीश जी केवल दिखावा किए और झूठे वादे किए। बहुत बढ़िया कार्य था। इतना बढ़िया राजद का कार्यकाल रहा है कि सारे स्कूल कॉलेज बंद करवा करके चरवाहा विद्यालय खुलवा दिए, पहलवानी विद्यालय खुलवा दिए, तमाम तरह के जो पुल पुलिया बने हुए थे, जो बिजली का खंभा लगा हुआ था उसका तार नचवा लिया। वो कहते हैं सड़क बना देंगे तो दुर्घटना हो जाएगा, बिजली देंगे तो करंट लग जाएगा। ये सारा बयान तो उन्हीं के पार्टी के लोग के थे। तो ये बढ़िया कार्यकाल, कैसा बढ़िया कार्यकाल रहा है। 1990 से 2003 के कार्यकाल को देखिए, बिहार के जीडीपी ग्रोथ रेट को देखिए और सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट करिए। फिर 2003 से लेकर के आप 2026 से 25 तक की बिहार की ग्रोथ रेट दीजिए, आपको पता चलेगा कौन रोजगार दिया कौन नहीं दिया। खाली हवाबाजी करने से होगा? बताइए आप। खैर कितना विश्वास है एनडीए पे आपको? एनडीए पे पूर्ण विश्वास है। मोदी जी जब तक हैं तब तो शेर है हिंदुस्तान। अच्छा, शेर है। सीएम चेहरा कौन? कोई सीएम तो मोदी जी, किसी को बैकफुट वाले को फ्रंट पे लाने का काम। आप उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी से लेकर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और तमाम तरह के स्टेट के मुख्यमंत्री जो बैकफुट पे रहते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सबको बैक वेंचर्स को फ्रंट पे लाने का काम मोदी जी करते हैं। और हो सकता है बिहार में भी इस बार उपेक्षा से ऊपर आने वाले मुख्यमंत्री होंगे। और हम तो चाहते हैं कि बस वो कहता है ना, है राम हमारी यूपी में, है श्याम हमारी यूपी में, शिव की काशी है यूपी में, बुलडोजर वासी यूपी में। तो बुलडोजर वासी अब यूपी में नहीं, बुलडोजर वासी बिहार में होनी चाहिए। और बिहार में बुलडोजर जब आएगा तो ये सारे साबुद्दीन जिंदाबाद वाले नारे वाले साले आपको रांची और तिहाड़ जेल में दिखेंगे सारे। राहुल जी के लिए क्या कहना है? कौन सी? राहुल जी कुछ नहीं कहेंगे उसके लिए, आतंकवादी है। आतंकवादी है? हाँ, तो आतंकवादी का समर्थन, आतंकवादी है। पीएम की दावेदारी करते अरे हैं। आसिम मुनीर को ठोकिए ना, दिक्कत है राहुल गांधी को होता है। आप बोलिए ना भगवा आतंकवाद बोल दिया, बोलिए बुर्का आतंकवाद बोलने के नहीं बोलेगा। अभी गुजरात एटीएस गिरफ्तार किया है, कुछ नहीं बोलेंगे उसके बारे में, कुछ नहीं बोलेंगे।